वक्त एक बड़ी खबर मेरठ से सामने आ रही है। खानदानी इज्जत के नाम पर कत्ल की सनसनीखेज वारदात। लड़की के वालिद ने बेटी और उसके आशिक को गोली मारकर हलाक कर दिया। पहले लड़की के आशिक का कत्ल किया गया, घर पहुंचकर बेटी को भी गोली मार दी गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाशें भेजी है। पुलिस ने लड़की के वालिद को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। खरखोदा थाना इलाके के भदोली गांव की ये वारदात है। ऑनर किलिंग का ये पूरा मामला है, जहां पर वालिद ने अपनी बेटी और उसके आशिक दोनों का ही कत्ल कर दिया। कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला खरखोदा थाने इलाके के भदोली गांव का है। वालिद ने पहले अपनी लड़की के आशिक का कत्ल कर दिया, फिर घर जाकर लड़की को भी गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने वालिद को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मेरे चाचा के लड़के की डेथ हो गई, उसका गोली लगी, मार दी। वैसा प्रेम वाला सिस्टम था, बच्चे थे आपस में, कोई बात करते थे, बस इसकी वजह से 17 साल थी लड़के की, 15 साल लड़की की है। उसे पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर रखा है थाने में। थाना खरखोदा के बधौली ग्राम में तोहसीन पुत्र बुंदे के द्वारा अपनी बेटी और आरिफ पुत्र अली मोहम्मद की हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का निकल कर आ रहा है। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त तोहसीन को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ मेरे चाचा के लड़के की डेथ हो गई, उसका गोली लगी। हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार हमारे साथ जुड़ चुके। तंजीर, जहां पर एक तरफ समाज आगे बढ़ रहा है और एक नए दौर की तरफ लोग जा रहे हैं, वहीं पर हमारे माशरे में इस तरह की ऑनर किलिंग्स के वाकयात भी रोनमा होते हैं और इससे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि हम अभी भी जहनी तौर पर उतने आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, खास तौर पे हम मगरिबी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ऑनर किलिंग के बहुत ज्यादा मामले सामने आए हैं और पिछले दिनों में ही कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें कि जो है आशिक और माशूक का कत्ल किया गया। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई भी होती है, लेकिन एक ऑनर किलिंग का जो ये सिलसिला है ये खासतौर पर मगरबी यूपी में थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल की जो ये रात की वारदात है ये भी उसी को जाहिर करती है कि जिस तरह से तौसीफ नाम के शख्स ने आरिफ नाम के एक लड़के को, जो कि कहा जा रहा है कि उसकी बेटी का आशिक था, उसको गोली मार दी जबकि वो मस्जिद से बाहर निकल रहा था। और जब वो अपनी जान बचाने के लिए भागा तो उसको दौड़ाकर उसके घर तक पीछा करके और उसके बाद उसको उसके सर में गोली मारी गई, जिससे आरिफ की मौके पर ही मौत हो गई। और फिर इस शख्स के सर पे इतना जुनून सवार था कि ये अपने घर पहुंचा और फिर अपनी बेटी को भी, जो कि नाबालिग कही गई है कि 15 साल उसकी उम्र थी, उसको भी गोली मार दी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इनको अस्पताल लाया गया, मेडिकल लाया गया, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने इनको जो है इनकी मौत की तस्दीक कर दी। अब पुलिस ने, खरखोदा थाना पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया है आला कत्ल के साथ और उसको जेल भेज दिया है। लेकिन इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस कार्रवाई के बावजूद ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही लगता है कि समाज में जो एक समाजी तकाजे हैं या फिर जिस तरह की तालीमात होनी चाहिए वो लोगों तक वो एजुकेशन नहीं पहुंच रही है और अभी भी इसको आन की नाक का सवाल बना लिया जाता है कि दो लोग आपस में मिलके अगर जो है वो दोस्ती रखते हैं तो उसको नाक का सवाल बना लिया जाता है और फिर ये मामला इतना आगे बढ़ जाता है कि कत्ल तक पहुंच जाता है और इस तरह की वारदात लगातार सामने आ रही हैं। जरूरी यही है कि जिस तरह से माशरे में इस तरह का माहौल बन रहा है, इसके लिए भी कोई बेदारी की एक मुहिम चलाई जाए या फिर इस तरह से जो सामाजिक लोग हैं, समाजी तंजीमें या फिर मजहबी और मिली तंजीमें, वो इस मामले पर भी गौर करें ताकि घर बर्बाद होने से बच सकें। बिल्कुल तंजीर, उन्होंने घर पर जाकर, कातिल ने घर पर जाकर अपनी बेटी को गोली मार दी। क्या घर पर कोई भी नहीं था जो उन्हें रोक पाता उस वक्त? घर पे लोग मौजूद थे, लेकिन तो कहा जा रहा है कि तौसीफ के सर पे इतना जुनून सवार था कि उसके हाथ में पिस्तौल थी और उसने आके बगैर किसी से कुछ कहे सुने सीधे आके अपनी बेटी को भी गोली मार दी।
और ये दोनों कत्ल किए उसने, और इस वारदात को अंजाम देने के बाद भी वो फरार भी नहीं हुआ और पुलिस ने उसको अलाय कत्ल के साथ मौके से वहीं पर गिरफ्तार भी कर लिया है। तो इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं उसमें ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जहनी तौर पर इस तरह से लोग बीमार हो जाते हैं कि उनके जहन पे इतना खून सवार हो जाता है कि वो कत्ल करने से भी नहीं चूकते और खासतौर पर अपनी औलाद को भी नहीं बख्शते और नाक का सवाल इस तरह बना लेते हैं कि वो कत्ल की वारदातों को भी अंजाम दे देते हैं और फिर जिंदगी भर खुद उम्र कैद काटते हैं जेल में, और उनका पूरा खानदान जो है इस एक वारदात की वजह से परेशान होता है और तबाह बर्बाद हो जाता है। तंजीर, मगरबी यूपी में इस तरह के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, आखिर क्यों जो है अना पर बात आ जाती है और इस कदर जो है अपने भी मुस्तकबिल का नहीं सोचते, अपने बच्चों की जान का नहीं सोचते, इस तरह का जो है रवैया अपनाया जाता है और सीधा कातिल हो जाते हैं खुद के ही पेरेंट्स। क्या इसको लेकर किसी तरह की बेदारी नहीं, क्या पुलिस का कोई खौफ नहीं? आखिर इस हद तक मामला कैसे पहुँच जाता है? बिल्कुल मुनज़्ज़र, देखिए मगरबी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर देखा जाए तो जाट बिरादरी हो या रांगड़ हो या राजपूत हो, इनमें खाप पंचायतों का एक सिलसिला रहता है। तो ज्यादातर मामलों में ये होता है कि गांव की जिस तरह से ग्राम सभाएं होती हैं उसी तरह इनके यहाँ बिरादरियों की खाप पंचायतें होती हैं। तो खाप पंचायतों का भी फैसले कई बार ऐसे आते हैं कि वो भी अनुसार करते हैं। कई बार जो है रेप की वारदातों में ऐसा होता है कि सिर्फ लड़के को जूते और चप्पल मारकर और फिर कुछ 50,000 या 1 लाख मुआवजे के नाम पर उस मामले को गांव के अंदर ही निपटा दिया जाता है और उसको उस पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की जाती। इसी तरह से ऑनर किलिंग के मामले में जो है बिरादरी का पूरा सपोर्ट इनको होता है। कई बार ऐसा होता है कि इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन मैरिजेस में इस तरह के मामले सामने आते हैं और इंटर कास्ट मैरिजेस में खास तौर पर ये दोनों एक ही मजहब से ताल्लुक रखते थे, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि कास्ट अलग होने की वजह से ऑनर किलिंग के मामले सामने आते हैं। तंजीर, और लोगों को अवेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह के इलाके हैं, पंचायतें हैं, वहाँ पर जाकर न सिर्फ कार्रवाई पुलिस की इस हद तक ही नहीं रहनी चाहिए बल्कि आगे बढ़कर इन लोगों को, इन जो सोसाइटी से इनको समझाने की और प्रॉपर एजुकेट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तंजीर, बेहद शुक्रिया आपका।